दोस्तों, अपनी जिंदगी में मैंने पहली बार ऐसी सरकार देखी है जिसे लोगों के अंदर छिपे आक्रोश की कोई फिक्र ही नहीं है। पहली बार मैंने ऐसी सरकार देखी है जो अपनी गलतियों के लिए खुद को कभी जिम्मेदार मानती ही नहीं है। मैंने पहली बार ऐसी सरकार देखी है जिसके खिलाफ जिसने भी विरोध किया उसे पाकिस्तान समर्थक करार दे दिया गया। ये सब कुछ पहली बार हुआ और अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये सरकार सोशल मीडिया पर व्यूज देखकर घबरा जा रही है। 1,47,00,000 लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को देखा। अब उन्हें देखने और सुनने भर से सरकार इस कदर खौफ में आ गई कि वीडियो ही डिलीट हो गया। लेकिन अभिजीत ने एक और वीडियो डाल दिया। उस वीडियो में उन्होंने जो बातें रखी उसे सुनकर यकीन मानिए धर्मेंद्र प्रधान इस टेंशन में जरूर होंगे कि इस बार उनकी मंत्री पद की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, देश में इस वक्त छात्र एक अलग मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। शायद ही कोई ऐसी परीक्षा बची हो जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, फिर 12वीं CBSE परीक्षा को लेकर सवाल उठे, छात्र आहत हुए, सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर धर्मेंद्र प्रधान को घेरने लगे। इसी में एक छात्र वेदांत भी है। वेदांत पेपर लीक कांड से आहत होकर सोशल मीडिया पर आया और अपनी बात रखने लगा, लेकिन भक्तों की टीम उसे पाकिस्तानी एंटी नेशनल बताने लगी। जरा सोचिए, जिस धर्मेंद्र प्रधान पर पेपर लीक रोकने की जिम्मेदारी है उसका व्यवहार ऐसा दिख रहा है मानो कुछ हुआ ही नहीं। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाइए और देखिए कि छात्रों के प्रति उनका रवैया कैसा है। धर्मेंद्र प्रधान वहां शुभकामनाएं संदेश दे रहे हैं, जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं, मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों पर ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर उन्होंने एक लाइन तक नहीं लिखी। खैर दोस्तों, अभिजीत दीपके ने अपने इंस्टाग्राम पर 12वीं CBSE परीक्षा में कथित फर्जीवाड़े को लेकर एक वीडियो में अपनी बात रखी थी और देखते ही देखते उनका वो वीडियो 1,47,00,000 व्यूज तक पहुंच गया। दोस्तों, ये वीडियो तूफान की तरह वायरल होने लगा, छात्रों का जबरदस्त समर्थन मिलने लगा। लेकिन उसी बीच अभिजीत के इंस्टाग्राम अकाउंट से वो वीडियो डिलीट हो गया। अब अभिजीत ने लाइव आकर इस पूरे मामले पर खुलासा किया। जैसे कि आपने कल देखा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी वेदांत के ऊपर। वेदांत एक 17-18 ईयर ओल्ड का एक स्टूडेंट है जिसने CBSE की एग्ज़ाम दी थी और उसकी गलत मार्कशीट चेक हुई थी, जिसके चलते उसको गलत मार्क्स आए थे। तो उसके ऊपर कई सारे लोग वेदांत को पाकिस्तानी कह रहे थे और कह रहे थे ये तो इंडिया का स्टूडेंट है ही नहीं, ये इंडियन है ही नहीं। तो वेदांत के सपोर्ट में मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि वेदांत के साथ जस्टिस होना चाहिए और वेदांत को पाकिस्तानी नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे ही कंट्री का स्टूडेंट है। और मैंने उसमें दूसरी बात यही कही थी कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना चाहिए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? कल रात हमारा जो वीडियो था, जो अब तक 1.7 करोड़ लोगों ने देखा था, उसको इंस्टाग्राम से हटाया गया गवर्नमेंट के कहने पर। क्यों हटाया गया? इसलिए क्योंकि मैंने वेदांत को सपोर्ट किया था। मैंने बोला था कि वेदांत को सही मार्क्स मिलने चाहिए और ऐसा फ्रॉड एग्जाम्स में नहीं होना चाहिए। या इसलिए हटाया गया क्योंकि मैंने कहा था कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए उनके फेलियर के लिए। मतलब हटाना तो एजुकेशन मिनिस्टर को जाना चाहिए ना, हमारी वीडियो को क्यों हटाया? और ये ऐसे कैसे चल सकता है? आप कभी सोच सकते हो कि एक प्राइवेट कंपनी में कोई बड़े लेवल पर एक मैनेजर हो और वो गलतियों पर गलती किए जा रहा है। मतलब नीट का पेपर लीक हो रहा है, CBSE में गलत मार्क्स आ रहे हैं, SSC में अभी फिर से कुछ नया आ रहा है जिसमें और कुछ फ्रॉड हुआ है। मतलब गलतियों पर गलती हुई जा रही है, लेकिन अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर अपनी पोजीशन पर बने हुए हैं। क्या आप कभी सोच सकते हो किसी प्राइवेट कंपनी में ऐसा हो सकता है जहाँ पर कोई बार बार गलतियाँ करे और उसको फायर ना किया जाए? कंपनीज में तो नॉर्मली कोई एम्प्लॉय एक बार गलती कर दे, 2 बार गलती कर दे तो उसको तुरंत हटा दिया जाता है ना। तो सेम जो सरकार आपके पैसों से चल रही है, आपके वोट से चल रही है, तो वो क्या एक मंत्री को नहीं हटा सकती जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है? ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए क्या? ऐसे ही तो होना चाहिए ना कि अगर कोई जब गलती करे तो उसको हटा दिया जाए। तो मैं भी तो वही मांग कर रहा था। आई वॉज डिमांडिंग द सेम। सो वाई वॉज द वीडियो टेकन डाउन फ्रॉम इंस्टाग्राम? तो मैं आज आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं इस कमेंट में फिर से वो पिटिशन का लिंक भेज रहा हूँ जहाँ पर आप सभी लोगों को साइन करना है और एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी है। देखते हैं
ये कब तक रिज़ाइन नहीं करते हैं, कब तक आप लोगों को इग्नोर करते हैं। अभी तक उस पिटीशन पर 7.5 लाख लोगों के साइनअप्स आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर साइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन के बारे में बोले, क्योंकि उनको कोई हक नहीं है अभी भी एजुकेशन मिनिस्टर बने रहने का। और एंड में मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोग तुरंत डाउनलोड करें और अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करें और शेयर करें, क्योंकि मुझे पूरा पता है कि कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद ये वीडियो भी ये लोग डिलीट कर देंगे, हमारे इंस्टाग्राम से हटा देंगे। सो बिफोर दैट, डाउनलोड दिस वीडियो, पोस्ट ऑन योर सोशल मीडिया एंड शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल एंड डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। थैंक यू। तो दोस्तों, अभिजीत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर पूरी तरह अड़ चुके हैं। उनकी इस मांग के समर्थन में करीब 7.5 लाख लोगों ने साइन भी कर दिए हैं। अब दोस्तों, अभिजीत दीपके का वो वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें उन्होंने CBSE 12वीं की परीक्षा में कथित गोलमाल को लेकर अपनी बात रखी थी। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ वेदांत के बारे में बात करना चाहता हूँ। कौन है वेदांत? वेदांत आप में से कई लोगों जैसा एक स्टूडेंट है जिसने अभी 12th की एग्ज़ाम दी। वेदांत का भी एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उसने ये बताया है कि उसको एग्ज़ाम में कम मार्क्स मिले थे, इसलिए उसने अपने रीवैल्यूएशन के लिए, रीचेकिंग के लिए फ़ोटो कॉपीज़ मंगाई अपने फिज़िक्स के पेपर की। लेकिन डू यू गाइज नो व्हाट हैपेंड? जब वेदांत ने वो फ़ोटो कॉपीज़ मंगाई तो पता चला कि वो फ़ोटो कॉपीज़ तो वेदांत की थी ही नहीं, वो फ़ोटो कॉपीज़ किसी और की थी। इसका मतलब किसी और का पेपर चेक किया गया और वेदांत को गलत मार्क्स दे दिए। तो ये क्या वेदांत के साथ गलत नहीं हुआ है? और क्या इसके खिलाफ वेदांत को बोलना नहीं चाहिए? आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वेदांत को पाकिस्तानी बोल रहे हैं। वेदांत इज जस्ट लाइक वन ऑफ यू हु जस्ट स्टडीड वेरी हार्ड, बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की और उसने एग्ज़ाम दी ये सोचते हुए कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आगे कुछ मैं अपनी लाइफ में बेटर कर लूँगा। लेकिन जब उसको गलत मार्क्स आए तो उसने बोला उसके खिलाफ और उसने बताया कि उसको गलत फोटो कॉपीज मिली तो उसको पाकिस्तानी बोला जा रहा है। हम क्यों अपने स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी बोल रहे हो? वो भी बस इसी चीज़ के लिए, क्योंकि वो बोल रहा है कि मुझे गलत मार्क्स आए। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम आप लेकर आए हो जिसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। गवर्नमेंट ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लेकर आई है जिसमें वो जो आप लोग फिजिकल एग्जाम्स दे रहे हो, फिजिकल कॉपीज पर एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम शीट्स पर, उसको ये लोग डिजिटलाइज कर रहे हैं और उसको स्कैन करके मार्क्स दे रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो ये फोटो कॉपीज आप लोगों की एग्जाम शीट्स की स्कैन कर रहे हैं वो बहुत ही गलत तरीके से स्कैन हो रही है, जिससे कि ये हो रहा है कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रही है आपके आंसर्स। टेक्नोलॉजी क्या, कई सारे टीचर्स लिख रहे हैं कि जो मार्कशीट्स दिख रही है हमें उसमें सब कुछ ब्लर है, वी कैनॉट लुक एट द आंसर्स रिटन बाय द स्टूडेंट्स। तो उसकी वजह से वेदांत को नहीं कई लाखों स्टूडेंट्स को गलत मार्क्स आए। तो जो टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चों का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से लाखों बच्चों को गलत मार्क्स आ रहे हैं, हम ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ कर रहे हैं? हम क्यों अपने स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? Why are we just messing up their future? Why we can't be more careful and why we can't not rely on a technology that is not working correctly? That is my question here. और कब तक ऐसा चलेगा यार? CBSE में ये हो रहा है, नीट में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कब तक हम अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ ऐसा खिलवाड़ करते रहेंगे? और मुझे तो लगता है अब इसके बाद तो, इतनी सारे मिसमैनेजमेंट के बाद तो, जो नीट में स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है और अभी जो वेदांत ने केस सामने लाया है जिसमें उसकी गलत मार्कशीट चेक की गई है, उसके बाद तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनको रिज़ाइन करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग वेदांत को सपोर्ट करें, क्योंकि वेदांत इज जस्ट लाइक वन ऑफ यू, ही इज जस्ट वन अमंग यू। ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हु वर्क रियली हार्ड फॉर हिज एग्जाम्स and now he has got wrong marks just like many of you. So I think we all should support Vedant and we should demand the resignation of our education minister for this failure. दोस्तों, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने से नहीं चलता, लोकतंत्र जनता के भरोसे से चलता है। और जब देश का छात्र, देश का युवा बार बार सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अपनी पीड़ा जाहिर कर रहा हो, तब सरकार का पहला काम जवाब देना होना चाहिए। लेकिन आज हालात ऐसे बन गए कि सवाल पूछने वाला ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। जिस छात्र के हाथ में किताब होनी चाहिए वो आज कैमरा उठाकर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है।
जिस युवा को अपने कैरियर की चिंता होनी चाहिए वो आज सिस्टम पर भरोसा टूटने की बात कर रहा है। और सबसे दुखद बात यह है कि सरकार के पास इन सवालों का जवाब देने की जगह सिर्फ चुप्पी दिखाई दे रही है। अभिजीत का वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं था, वो लाखों छात्रों की बेचैनी, गुस्से और टूटते भरोसे की आवाज बन गया। तभी तो करोड़ों लोगों ने इसे देखा, लाखों लोगों ने समर्थन दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक छात्र या एक परीक्षा का मामला नहीं रह गया है। यह उस व्यवस्था पर सवाल बन गया है जिस पर देश के करोड़ों बच्चे अपना भविष्य टिका कर बैठे हैं। आज अगर छात्र सोशल मीडिया पर अपनी बात कह रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि उन्हें लगने लगा है कि उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं बचा। और जब सरकार आलोचना से डरने लगे, वीडियो डिलीट होने लगे, सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कहा जाने लगे, तब समझ लीजिए कि जनता के अंदर गुस्सा धीरे धीरे उबल रहा है। देश का युवा अब सिर्फ भाषण नहीं चाहता, उसे जवाब चाहिए, उसे भरोसा चाहिए। उसे ये भरोसा चाहिए कि उसकी मेहनत किसी पेपर लीक, किसी भ्रष्ट सिस्टम और किसी राजनीतिक चुप्पी की भेंट नहीं चढ़ेगा। क्योंकि जब छात्रों का भरोसा टूटता है तब सिर्फ एक परीक्षा नहीं हारती, पूरा देश हारता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।